गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने किया था ग्रुप एंड रिंग का, ग्रुप्स के बारे में, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में किया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और ये पहले पढ़ेंगे कि एडिशन मॉडुलो क्या होता है। अब एडिशन मॉडुलो देखो, हमने क्या पढ़ा था कल, ग्रुप पढ़ा था। ग्रुप की कितनी 4 प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब हम बात करें एडिशन मॉडुलो। एडिशन मॉडुलो क्या होता है कि कोई भी सेट है हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर हमें क्या लगाना है, मॉडुलो। मॉडुलो मतलब रिस्ट्रिक्शन करनी है हमें उस सेट के ऊपर। जैसे मैंने ले लिया कि एडिशन मॉडुलो लिया, क्या है, एडिशन मॉडुलो 5 लिया। जैसे हमने ऑपरेशन लगाया था ग्रुप के अंदर, क्या था, अंडर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब था। तो उसमें भी उसी टाइप से, ऑपरेशन के टाइप से ही है मॉडुलो भी। तो यहाँ पे क्या है, एडिशन अगर हम मॉडुलो ले, जैसे मैंने लिया एडिशन मॉडुलो 5 लिया, कोई सेट लिया कि इसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये हमने सेट लिया, इसके ऊपर हमें क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है। कौन सा, एडिशन मॉडुलो 5, ठीक है। एडिशन मॉडुलो 5 ऑपरेशन लगाना है और हमें इसको चेक करना है ग्रुप है या नहीं है। अगर इसको ग्रुप हम चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या करना है कि कोई 2 एलिमेंट उठा लेते हैं हम, ठीक है। 2 एलिमेंट उठाए, जैसे मैंने 2 और 4 2 एलिमेंट ले लिए। तो हम क्या करें, आप ऑपरेशन देखते हैं क्या है, ऑपरेशन के एडिशन मॉडुलो 5 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 एडिशन मॉडुलो 5 4, ठीक है। अब पहले क्या करें, इन दोनों के बीच में एडिशन है तो हम क्या करें, इन दोनों को ऐड करें, 6 आ गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया तो 6 आ गया। अब हम क्या करें, मॉडुलो 5 है, मॉडुलो 5 है तो क्या करें, 6 में से इसको डिवाइड, 6 से डिवाइड कर देते हैं इसको 5 को। तो क्या आ जाएगा, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है वो कितना बचा, 1। तो इन दोनों का एडिशन करने के बाद जब हम 5 से उसको डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि हमने क्या किया, 2 एलिमेंट उठाए और उनके ऊपर एडिशन मॉडुलो 5 लिया। तो वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 दे रहा है। अब 1 एलिमेंट क्या है हमारे पास, ए सेट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। इस तरह से करना है। जैसे कोई सेट अगर हम लेके चले, ऐसा कुछ 0, 1, 2, 3, 4, ये एलिमेंट लेके चले हम, ठीक है। 5 भी लेके चले, 5 तक के एलिमेंट लिए और मैंने यहाँ पे ऑपरेशन क्या लिया, एडिशन मॉडुलो 5 लिया, एडिशन मॉडुलो 5 लिया, ठीक है। तो क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी देखें तो कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो कि उनके बीच में क्या ऑपरेशन लगा है, एडिशन मॉडुलो 5। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 हो गया। और 3 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये 3 है वो कौन से सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। एसोसिएटिव देखिए हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव में क्या है कि हमने क्या किया, 2 स्टार 3 स्टार 4 एलिमेंट लिया और 2 स्टार 3 स्टार 4 ये एलिमेंट लिया। अब इनके बीच में क्या है, मॉडुलो 5 यूज करना है हमें। मॉडुलो 5 यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एडिशन मॉडुलो 5 3 एडिशन मॉडुलो 5 4 इक्वल टू 2 एडिशन मॉडुलो 5 3 प्लस एडिशन मॉडुलो 4, ठीक है। अब देखो पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 + 4 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। 7 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। और यहाँ पे क्या करें, इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड किया, 2 + 3 कितना आ गया, 5 आ गया। और इसको हम क्या करें, 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 रिमाइंडर। उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्लस एडिशन मॉडुलो 5 है, यहाँ पे कितना है, 4। आप देखो यहाँ पे कितना बचा, 4 को डिवाइड करोगे 5 से तो क्या रिमाइंडर 4 ही बचना है। और यहाँ पे एडिशन 4, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। यहाँ पे एलिमेंट सिर्फ ये लेके चलते हैं, ठीक है, 5।
प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब बात करें हम थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती थी हमारे पास? ए स्टार ई इक्वल टू ए। इसका मतलब कि कोई भी एलिमेंट हम ऐसा लेके चलें कि वो दोबारा ऐसे ही दे दे हमें, तो हम क्या करें, जैसे मैंने 2 लिया, 2 एडिशन मोडुलो 5 इक्वल टू क्या आना चाहिए? 2 ही आना चाहिए। अब इसके अंदर कुछ ऐसा ऐड करो कि वो क्या आ जाए? 2 आ जाए, तो यहाँ पे भी एडिशन मोडुलो क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी 0 आ जाएगी। जैसे 3 है, 3 एडिशन मोडुलो 5 0 इक्वल टू 3 आ जाएगा। 4 एडिशन मोडुलो 5 0 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होगी हमारी? 0 होगी। उसके बाद है फोर्थ प्रॉपर्टी, हम देखते हैं तो क्या है? इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो क्या करते हैं? 2 एलिमेंट उठाते हैं। क्या थी? ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी आनी चाहिए। यहाँ से क्या है? जैसे मैंने 2 उठाया, 2 एडिशन मोडुलो 5, ऐसा कुछ नंबर चाहिए, आइडेंटिटी क्या है? 0। अब ऐसा कुछ नंबर क्या चाहिए हमें? एडिशन मोडुलो 5 लगाए तो क्या मिले? 0 मिले। अब 2 के अंदर क्या करूँ मैं? 3 ऐड कर देती हूँ, तो 2 + 3 5, 5 से 5 डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, तो 0 आ गया। जैसे मैंने 4 एलिमेंट लिया, 4 का एडिशन मोडुलो क्या करें कि हमें क्या मिले? 0। अब हम क्या करें? इसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं, टोटल कितना हो गया? 5। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। उसके बाद अगर हम बात करें 0 की, 0 एडिशन मोडुलो 5 0 इक्वल टू 0। अब देखो 2 का इनवर्स क्या हो गया? 3, 3 का इनवर्स क्या हो गया? 2, 4 का इनवर्स 1 है, 1 का इनवर्स 4 है, उसके बाद है 0 का इनवर्स 0 ही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये एडिशन मोडुलो है ये क्या बन रहा है हमारे पास? जो ये सेट लिया था मैंने 0 1 2 3, ये ग्रुप बन रहा है अंडर एडिशन मोडुलो 5। इस तरह से हमें एडिशन मोडुलो कर रहा हूँ। इसी तरह से हमें क्या करना है? सेम प्रोसीजर है मल्टीप्लिकेशन का। थोड़ा बहुत बता देती हूँ मल्टीप्लिकेशन मोडुलो होता क्या है। मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कोई सेट लिया हमने, यही ले लेते हैं 0 1 2 3, 5 की जगह 4 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 0 1 2 3 लिया हमने, इसको हम चेक करें अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 4 को चेक करते हैं इस सेट को कि ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद एसोसिएटिव होती है। उसके बाद क्या होती है? आइडेंटिटी होती है। उसके बाद क्या होता है? इनवर्स होता है। ये 4 प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, क्लोजर क्या है कि इनमें सेट में से कोई 2 एलिमेंट उठाने और वो बाद में क्या ऑपरेशन लगने के बाद बीसी के अंदर आ जाए, क्लोजर होगा। मान लें कि मैंने क्या उठाया? 2 उठाया, 2 स्टार 3, ऑपरेशन क्या है हमारा? अंडर मल्टीप्लिकेशन 5 3, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन है तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6, दोबारा क्या करोगे? 5। एडिशन मोडुलो 4 है, 2 और 3 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फिर क्या करेंगे हम? 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? जब उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना बचता है? 2। ये अगेन बिलो कर रहा है, 1 है अंदर। ये हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। जैसे 3 और 1 लिया, 3 मल्टीप्लिकेशन 4 1, तो कितना आ गया? 3 ही आ गया रिमाइंडर। तो ये दोबारा क्या कर रहा है? सेट के अंदर बिलो कर रहा है, हर एक एलिमेंट के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अब एसोसिएटिव में क्या है कि 2 स्टार 3 स्टार 1 इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 1। इसको अगर हम देखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 अंडर मल्टीप्लिकेशन 4, 3 अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 4, और क्या है यहाँ पे? 2 अंडर मोडुलो 4 3 इंटू में अंडर मोडुलो 4 1। तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास कि 2 अंडर मोडुलो 4, 3 और 1 की मल्टीप्लाई क्या? 3, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर अगेन 3, और ये क्या आ गया? 2 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी? 6 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 रिमाइंडर बच जाएगा, फिर अंडर मोडुलो 4। अब यहाँ पे क्या? 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6 को 4 से डिवाइड करें तो अगेन रिमाइंडर 2, और ये भी क्या बन गया? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब हम
बात करें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की, आइडेंटिटी तो ये थी ना ए स्टार इक्वल टू ए, तो यहाँ से क्या है कि ए कुछ भी लिया, जैसे मैंने 2 लिया, 2 की मल्टीप्लाई ऐसे नंबर के साथ होनी चाहिए, तो जो दोबारा क्या दे 2 ही दे। तो ऐसा तो देखो एडिशन की अगर हम बात करें तो ऐसा नंबर किसी नंबर के अंदर जुड़ के वही दे तो 0 ही होता है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो किसी नंबर के साथ उसकी मल्टीप्लाई वो सेम दे तो वो आइडेंटिटी करते हैं 1। तो हर एक एलिमेंट के लिए क्या होगी, आइडेंटिटी 1 होगी। अब हम बात करें इसके इनवर्स की बात करें तो क्या होगा कि 2 ऑपरेशन लगाया 3 इक्वल टू क्या आना चाहिए 1, आइडेंटिटी तो 1 है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पे कोई एलिमेंट बी है। अब क्या अंडर मल्टीप्लिकेशन 4 है और यहाँ पे बी इक्वल टू 1। आप देखो मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करनी है जिसकी क्या करें हम मल्टीप्लाई करें 4 उसके साथ और मोड़ लो 4 लगाए तो यहाँ पे क्या आ जाए 1 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा हमारे पास 2 3 2 2 सा 4 3 दूनी 6। इसकी निकाल के देखते हैं पहले 3 की मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ की आइडेंटिटी क्या आ जाए 1 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो क्या करे इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 आ जाए। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 3 9 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 5 आ गया 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है 3 के साथ करें 3 3 9 3 3 9 तो 4 2 8 तो 1 रिमाइंडर आ गया। अब हम बात करें 1 की मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब बात करें 0 की, 0 के साथ तो क्या बनेगा हमारे पास 0 का तो कोई इनवर्स होगा ही नहीं, 0 का क्योंकि ऐसे किसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए जो क्या आइडेंटिटी 1 दे, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और 2 की बात करें हम तो 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर होगा जो क्या करे अंडर मल्टीप्लिकेशन 4 करने के बाद क्या दे 1 दे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे पास। तो हम कहेंगे कि ये क्या है एडिशन मोड मल्टीप्लिकेशन मोड लो मल्टीप्लिकेशन मोड लो 4 पे जो ये सेट है वो क्या बन रहा है हमारे पास ग्रुप नहीं बन रहा है। इस तरह से हमें इसको चेक करना है। उसके बाद देखो एक और रहेगा एबिलियन ग्रुप। अब एबिलियन ग्रुप पहले तो क्या ये ग्रुप है तो मतलब 4 प्रॉपर्टी है हमारे माइंड में सेट है क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स। उसके बाद हम बात करें एबिलियन की। एबिलियन में क्या एक 5th प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूट मतलब आगे पीछे नंबर्स को करे, कोई दिक्कत नहीं है कि कोई सेट है इसमें से क्या किया हमने 2 एलिमेंट उठाए उन दोनों के ऑपरेशन लगाए ए स्टार बी किया तो बी स्टार ए दोनों इक्वल आने चाहिए कॉम्यूट करने चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे एबिलियन ग्रुप बोलेंगे। ठीक है जो फर्स्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीटली में यही दिया हुआ है कि हमें इनको जो अलग अलग से ग्रुप सेट दे रखे हैं उनको हमें चेक करना है कि ये ग्रुप बनेगा नहीं बनेगा, तो ये चेक करके देख लेना। उसके बाद है इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट की एलिमेंट्स की पावर कितनी होगी। देखो कि कोई सेट है हमारे पास ए है ए इंटू ए है ए इंटू ए है, इस तरह से एलिमेंट सेट जी के में बिलोंग कर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर
a की पावर 4, इस तरह से एलिमेंट क्या है। ये जो ये पावर चल रही है ये क्या है, इंटीग्रल पावर है, ये नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो बस ये क्या है इंटीग्रल पावर, इसके बारे में कुछ नहीं इतना बता रखा। उसके बाद है जैसे कि कोई ग्रुप है हमारे पास जी, ग्रुप है तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं जी, जो सेट है वो ग्रुप है तो उसको लिखेंगे जी। और उसके बाद जो ऑपरेशन लगा है, जैसे ऑपरेशन अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन से डिनोट करोगे, कुछ भी है अंडर बाइनरी ऑपरेशन है ऐसे कि ये क्या दे रखा है हमें, ग्रुप दे रखा है इसने, और हमें शो क्या करना है कि जो इसकी आइडेंटिटी है ग्रुप की वो क्या है, यूनिक है, ये हमें प्रूव करनी है। आइडेंटिटी यूनिक है ये हमें प्रूव करना है, मान के चलते हैं इसका पोजिट। दो ही तरह से हम थ्योरम्स को प्रूव करते हैं, या तो उसको एज इट इज लेके चलते हैं जो दिया हुआ वो, या फिर उसका पोजिट लेके चलते हैं। हमने क्या किया, सपोज किया कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, नॉट यूनिक, आइडेंटिटी यूनिक नहीं है, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर यूनिक नहीं है दो होंगी तो मान ले कि E1 और E2 क्या है, दो आइडेंटिटी है ग्रुप की, ठीक है। आप देखो E1 क्या है, आइडेंटिटी है ग्रुप की, और E2 क्या है, एक एलिमेंट ले लिया हमने ग्रुप का। तो यहाँ से आइडेंटिटी अगर हम डेफिनेशन लगाए तो वो क्या कहती है, E1 स्टार E2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, वही एलिमेंट आना चाहिए ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा E1 आइडेंटिटी, तो यही कहते हैं। यहाँ पे क्या E1 आइडेंटिटी है तो E2 आना चाहिए यहाँ पे, ये कम्यूट करते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E2 स्टार E, ठीक है। अब हमने क्या किया था, दो आइडेंटिटी थी, एक को हमने क्या किया, एक आइडेंटिटी माना दूसरा कोई एलिमेंट माना, उसका अपोजिट कर देते हैं कि E2 को हम क्या ले लेते हैं, आइडेंटिटी ले लेते हैं ग्रुप की, और E1 को क्या लेते हैं, हम एक एलिमेंट मान के चलते हैं। फिर इसके ऊपर डेफिनेशन लगाएं, इसके ऊपर डेफिनेशन लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E2 स्टार E1, तो ये क्या आ जाएगा, E1 इक्वल टू E1 स्टार E2, डेफिनेशन लगा। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, E1 स्टार E2, E1 स्टार E2, ये E2 का इक्वल है और ये E1 के इक्वल है, ये क्या है E2 के इक्वल हो रही है। इसका मतलब दो आइडेंटिटी लेके अगर हम चले हैं तब तो वो क्या आ रही है, इक्वल ही आ रही है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि कोई भी ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी हमेशा क्या रहेगी, यूनिक ही रहेगी। सेकंड है कि इसका जो इनवर्स होता है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, अलग अलग होता है। आइडेंटिटी हर एक एलिमेंट की यूनिक ही होती है, और जब हम इनवर्स की बात करते हैं इनवर्स ऑफ has a every element has a unique inverse. Inverse of element is unique for all element. हर एक एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स क्या होता है, एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, इसका भी क्या करते हैं, अपोजिट लेके चलते हैं। जैसे क्या किया कि हर एक एलिमेंट का क्या होता है, इनवर्स अलग अलग होता है, हमें प्रूव करना है। मान लिया कि जो एलिमेंट ए है हमारे पास ग्रुप का, उसके इनवर्स क्या है, 2 है, तो वो क्या है B1 और B2 क्या है, इनवर्स है, इनवर्स ऑफ ए के इनवर्स है तो वो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। तो A स्टार B1 आइडेंटिटी होगा या B1 स्टार E, ठीक है, ये भी आइडेंटिटी होगा। और B2 भी तो क्या है, इसका इनवर्स है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A स्टार B2 इक्वल टू आइडेंटिटी या इक्वल टू क्या लिखे हम इसको B2 स्टार आइडेंटिटी, ठीक है। B1 क्या है हमारे पास, कोई एलिमेंट है, वो भी क्या है, एलिमेंट है ग्रुप का, तो वो भी उसकी भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, तो उसका हम ऐसे लिख सकते हैं ना B1 स्टार E, तो यहाँ से क्या आ जाएगा B1 स्टार ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे B2 स्टार E, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, अब आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया B2, तो B1 स्टार B2 इक्वल टू B1 आ गया, और ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। तो दोनों चीज का ये एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, इनवर्स आ रहे हैं, तो B1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, B2 आ जाएगा। तो जो भी एलिमेंट हमारा
उसके बाद है कि ए इनवर्स ए, हमें प्रूव करना है ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए होगा। आप देखो यहाँ से क्या है, ए इनवर्स ए का ए, इसका मतलब क्या है कि ए क्या है, ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए इसके अंदर। अगर किसी कोई एलिमेंट है ग्रुप का, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी, या ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आप देखो ए और ए इनवर्स क्या है, ग्रुप के एलिमेंट है, तो इसका मतलब उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। सेकंड है कि ए बी का इनवर्स किसके इक्वल है, शो करना है हमें, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल शो करना है। आप देखो ए और बी दो एलिमेंट है, वो ग्रुप के एलिमेंट है, तो ग्रुप के एलिमेंट है तो इसका मतलब इनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ए इनवर्स बिलोंग टू सी, बी इनवर्स बिलोंग्स टू सी, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, ऑपरेशन स्टार है, बी स्टार इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, ऑपरेशन में अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो एज इट इज भी लिख सकते हैं इसको हम, ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी ए। अब हमें शो क्या करना है, ए बी का इनवर्स उसके इक्वल प्रूव करना है। हम लेके चलते हैं ए बी का इनवर्स है, ठीक है, हमने क्या किया, इसको क्या करते हैं, इसका उल्टा कर ए बी से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए बी इनवर्स ए इनवर्स लेके चले, क्योंकि हमें इसके इक्वल प्रूव करना है तो इसको हम इस साइड लेके और इसको शो करते हैं इस तरह से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब ए बी इनवर्स ए इनवर्स सब ब्रैकेट खोलें तो यहाँ से क्या, ए बी इनवर्स ए इनवर्स, इस तरह से ए बी इनवर्स किसके इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल, और यहाँ पे क्या ए इनवर्स, तो यहाँ से क्या आ गया, ए इनवर्स किसके इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल। अब यहाँ पे क्या है कि ए बी है, ये क्या है, ए बी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो यहाँ